छत्तीसगढ़ के सुरक्षा बलों को लगातार नक्सलियों के खिलाफ बड़ी सफलताएं मिल रही हैं। बीते रोज 1 करोड़ का इनामी सुधाकर मारा गया। सुधाकर सेंट्रल कमेटी का मेंबर था। उस पर नक्सलियों की विचारधारा को ग्रामीणों और बच्चों में फैलाने का दायित्व था। लेकिन सुधाकर कैसे मारा गया, उसके एनकाउंटर की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। सूत्रों के मुताबिक सुधाकर पिछले कुछ समय से छुट्टी पर था। इस बीच बस्तर में लगातार फोर्स का दबाव बढ़ रहा था। ऐसे में वह छुट्टियों से लौटकर वापस बस्तर आ रहा था और कोशिश उसकी ये थी कि वो दोबारा से सक्रिय होकर दहशत को फिर से फैला सके। छुट्टी से लौटे सुधाकर को लोकल कैडर बुधवार को अन्नपुर से लेकर आ रहे थे। बहुत ही कड़ी सुरक्षा में सुधाकर रहा करता था। सुरक्षित तरीके से वापस बस्तर के जंगलों में भी पहुंच गया था। लेकिन सुधाकर की छुट्टी से वापस आने की जो ये खबर है, ये लीक हो गई। जैसे सुधाकर के आने की खबर फोर्स को मिली, उन्होंने बाकायदा प्लान तैयार कर लिया। जैसा प्लान सुरक्षा बलों ने तैयार किया, ठीक उसी तरह से उसकी घेराबंदी की गई। इसके बाद जैसे ही वो अपने सुरक्षित स्थान पर पहुंचा, वैसे ही जवानों ने एनकाउंटर में उसे ढेर कर दिया। पहले बसवा राजू, फिर सुधाकर के मारे जाने के बाद नक्सलियों की कमर ही टूट गई है। बीते 1 साल में कई बड़े नक्सल लीडर मारे जा चुके हैं और अब अगला नंबर माड़वी, हिडमा, पापाराव, बंटी प्रकाश, देवा, दामोदर जैसे खूंखार नक्सल कमांडरों का है। ये सभी 50 लाख से लेकर 1 करोड़ तक के इनामी नक्सल लीडर हैं। बताते हैं कि करगुट्टा की पहाड़ियों पर इनमें से अधिकतर नक्सल लीडरों को घेर लिया गया था। लेकिन तेलंगाना सरकार की ओर से छत्तीसगढ़ के सुरक्षा बलों और केंद्रीय सुरक्षा बलों को सहयोग नहीं मिला, जिसके कारण हिडमा, देवा और दामोदर, पापाराव जैसे खूंखार नक्सल कमांडरों को बच निकलने का मौका मिल गया। लेकिन सुरक्षा बलों ने हार नहीं मानी है और अगली सूची में इन सभी के नाम लिख दिए गए हैं। यदि तेलंगाना सरकार ने छत्तीसगढ़ सरकार का उस समय सहयोग किया होता तो इनमें से अधिकतर नक्सल कमांडर करगुट्टा की पहाड़ियों पर ही ढेर कर दिए गए होते। लेकिन उस दौरान जिस तरह से तेलंगाना की ओर से शांति वार्ता के प्रस्ताव आते रहे, उसके बाद से इन बड़े नक्सल लीडरों को बच निकलने का मौका मिल गया। लेकिन सीएम साय का साफ कहना है कि छत्तीसगढ़ में कोई भी बड़ा नक्सल लीडर नहीं बच पाएगा। सुधाकर भी छुट्टी पर था, तेलंगाना में था, लेकिन जैसे ही वापस छत्तीसगढ़ की सीमा में दाखिल हुआ, सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में मार गिराया। बताया जा रहा है कि जितने भी बड़े नक्सल कमांडर हैं, ज्यादातर ने तेलंगाना के इलाकों में शरण ले रखी। चूंकि नक्सलियों की केंद्रीय कमेटी में ज्यादातर तेलुगु भाषी नक्सल कमांडरों का प्रभुत्व है, तो इसीलिए बच निकलने के लिए इनमें से ज्यादातर कमांडर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के इलाकों में चले जाते हैं। लेकिन सुरक्षा बल लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं कि या तो ये नक्सल कमांडर सरेंडर कर दें, हथियार छोड़ दें, मुख्य धारा में शामिल हो जाएं, या फिर इनको एनकाउंटर में ढेर कर दिया जाए। नक्सलियों के खिलाफ चला छत्तीसगढ़ सरकार का यह अभियान इस वक्त अपने चरम पर है और नक्सल संगठन अपने सबसे बुरे दौर से इस समय गुजर रहे हैं। ऐसे में सवाल खड़े होते हैं कि क्या नक्सली हथियार छोड़कर सरेंडर करेंगे, मुख्य धारा में शामिल होंगे, या फिर छत्तीसगढ़ सरकार को एक बार फिर से बड़ी कामयाबी मिलेगी। हर नक्सल ऑपरेशन में INS डिजिटल की नज़र बनी हुई है, इसलिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नक्सल एनकाउंटर से जुड़ी हर खबर आपको देखने को मिलेगी। सबसे सटीक खबर सिर्फ INS डिजिटल पर। नमस्कार।